और हमारे सहयोगी मनोहर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजस्थान में कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है ये बताएंगे और किस तरह से आज लोकतंत्र के महापर्व की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। मनोहर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से आज इस महापर्व की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बता दूं कि जोधपुर के अंदर आज सवेरे से मतदाताओं के अंदर उत्साह है। लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर विशेष रूप से युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हैं, सभी के अंदर एक उत्साह है और सवेरे से पोलिंग बूथ की ओर रुख कर लिया है। तो बड़ी संख्या के अंदर मतदाता पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं। अच्छा माहौल है, अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लगभग 20 से 25% के बीच में कहीं न कहीं जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 ही पे लगभग इस आंकड़े के आसपास में मतदान 11 बजे तक का हो गया। 1 बजे तक का आंकड़ा अभी कुछ ही देर में आने वाला है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लगभग मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से चल रहा है और लोगों में उत्साह है, एक माहौल है। लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर विशेष रूप से युवा जो है इस बार बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और अच्छा कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं लोकतंत्र को लेकर। भी जानने की कोशिश यहाँ पर कीजिए कि सरकार किसी की भी आती है, ये तो क्योंकि 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि जनता किसके सिर राजस्थान का जो ताज है वो पहनाती है, लेकिन सरकार से क्या कुछ उम्मीदें इस दौरान होती हैं जो पिछली कई सरकारों में इन लोगों को नसीब नहीं हो पाई, या इस बार कोई भी सरकार आए तो ऐसे में इन बच्चियों की, इन महिलाओं की क्या कुछ डिमांड है? मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अभी युवा है, पहले तो इनसे बात कर लेता हूँ। सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बनती है, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं विकास चाहता हूँ। ये विकास चाहते हैं। हम फर्स्ट मतदाता महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सरकार किसी की भी बनती है तो वो क्या चाहते हैं। आप पहली बार मतदान कर रही है, यदि सरकार किसी की भी बनती है तो आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखती है? शिक्षा की नीतियों में। अच्छा, इसके अलावा और तो सारी विकास करने की भी चीजें, और तो क्या ही चाहिए। वैसे ये स्पष्ट है, विकास और शिक्षा के ऊपर जो सरकार जोर देगी, जिस पार्टी का रहेगा उसके ऊपर ये अपेक्षा है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन शिक्षा की नीति हो चाहे विकास की बात करे, उनके साथ ये अपेक्षा रहेगी सरकार के साथ। जी बिल्कुल मनोहर, क्योंकि इस बार हमने देखा भी कि जहां शिक्षा का मुद्दा जो है वो तो छाया ही रहा और बीजेपी इस दौरान काफी हमलावर भी रही कांग्रेस पर पेपर लीक के मामले को लेकर। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें, आमतौर पर गृहिणियों की बात करें, तो उनको क्योंकि रसोई का पूरा बजट तय करना होता है, ऐसे में सिलेंडर के वादे भी किए गए। कोई कह रहा है कि हम 400 रुपए में, अगर हमारी सरकार आती है तो 400 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस बार जिससे जनता को रिझाने की कोशिश की गई? बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से बात करें तो गैस सिलेंडर के ऊपर जैसे कम करने की आप जो बता रही हो, इसके अलावा कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं 4 लाख नौकरी की बात हुई, चिरंजीवी के अंदर 25 लाख से 50 लाख कर दिए हैं। तो ये रिझाने की, मतदाताओं को रिझाने की दोनों पार्टियों ने भरसक प्रयास किए, लेकिन आज मतदान है तो क्या रुझान रहता है। महिलाओं गृहिणी की बात करते हैं तो घर का बजट आप कैसे देखती है सरकार का? जिस तरह से माहौल मतदान को लेकर हुआ, तो आप क्या लगता है कि सरकार से क्या अपेक्षा रखती है, बताएं आप। ये बोल नहीं पाते हैं तो कहीं न कहीं स्पष्ट है कि माहौल जो है वो सरकार के अंदर रुझान का कोई काफी हद तक विकास के नाम मतदान करना चाहते हैं, तो काफी हद तक सरकार की नीतियों पे बात करना चाहते हैं। इसके अलावा एक युवा है, आप बताएं किस तरह का माहौल चाहते हैं सरकार बनने के बाद, कोई भी पार्टी की सरकार बनती, क्या अपेक्षा रखते हैं? सर, अपेक्षा तो यही है कि जो आम आदमी की जो सोच है ना उस पे खरी उतरे और जैसे हम आज मत जिस पार्टी को दे रहे हैं वो हमारा मत एकदम अच्छा से सेटिस्फाइड रहे। तो कहीं न कहीं विकास की बात होती है। जो सरकार जिस भी पार्टी को जाता है, जो भी पार्टी की सरकार बनती है, वो जनता के साथ किए वादों पर खरा उतरे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और अभी आप कह रहे थे कि महिलाएं बोल नहीं रही हैं, घूंघट में भले ही ये महिलाएं हैं, लेकिन इनको इनके हक का पता है कि अगर हम अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, और मत का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एक एक वोट कितना कीमती है। मनोहर, तौर पर ये इसीलिए घर से निकल के आई, गृहिणी है, महिला है, घूंघट में है, लेकिन इनको इनके मत का पता है, मताधिकार का पता, इसीलिए पोलिंग बूथ तक आई है। और आप देख सकते हैं कि
बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और हर बूथ पे हमने देखा है महिलाएं निकल कर आ रही, भले ही वो बोल नहीं पाती है, कहीं न कहीं लोक लिहाज से या सामाजिक दृष्टि से ये बोल नहीं पाती, लेकिन इनको इनके हक का, इनके अधिकार का ये पता है और इसीलिए मतदान करने आई है। जी मनोहर, जोधपुर की ही अगर बात करें तो वहां पर कौन कौन प्रत्याशी हैं जो मैदान में है? देखिए, जोधपुर शहर के अंदर भाजपा से अतुल भंसाली है, तो कांग्रेस से मनीषा पवार है, वही आरएलपी ने डॉक्टर अजय त्रिवेदी मैदान में है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी, जोधपुर शहर की बात करें तो इनके त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ जो पूर्व जेडीए चेयरमैन रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में है भाजपा की ओर से। इसके अलावा काफी निर्दलीय भी हैं। और सूरसागर पे जाते हैं तो सूरसागर पे डॉक्टर अयूब खान के पुत्र जो हैं वो मैदान में है। इसके अलावा भाजपा से पूर्व जिलाध्यक्ष जो हैं देवेंद्र जोशी, वो मैदान में है। ठीक है मनोहर, मतदाताओं के लिए क्या कुछ आज विशेष इंतजाम किए गए हैं इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिला निर्वाचन अधिकारी अलर्ट है, तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। अभी 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगा, जोधपुर शहर से आरएलपी के जो उम्मीदवार हैं वो अभी हमारे साथ में हैं। इस वक्त आप जान सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे अपन बात करेंगे। क्या लगता है सर आपको, क्या चुनाव का माहौल देख रहे हैं? चुनाव का माहौल ऐसे तो ये मतदान केंद्र है, इसलिए चुनाव जनता के हक में निर्णय रहेगा। जनता जो बदलाव चाहेगी वो बदलाव निश्चित तौर पे मिलेगा। जनता को जनता जिस रूप में मतदाता के रूप में अपना मतदान कर रही है उसको परिणाम भी उसी रूप में मिलेगा। लोकतंत्र का ये महापर्व है, इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई पर्व नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र की जो इस लोगों की सुचिता है वो लोकतंत्र को यहाँ पे जीवित रखेगी। देखिए रेसू, ये जो बता रहे थे आरएलपी के उम्मीदवार है डॉक्टर अजय त्रिवेदी, इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है और इसके बाद बताया। और एक लड़की है जिससे पहली बार मतदान किया, 18 साल की बच्ची है, हम इनसे भी जानेंगे कैसा लग रहा है आपको मतदान करके आज? अच्छा लग रहा है, हम देश का फ्यूचर है, यूथ है, तो हमारा ये राइट है डिसाइड करना देश की राइट गवर्नमेंट, तो अच्छा लग रहा है देखिए अपना राइट। ये भी पहली बार मतदान करके आए, आपको कैसा लग रहा है मतदान? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड था वोट देने के लिए, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स और सब में। तो हाँ कि हम डिसाइड कर सकते हैं क्या हमारा लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वोट देके बहुत अच्छा लगा। देखिए रेसू, आप जिस तरह से इनसे अपन ने जाना है, बात की है, तो निश्चित तौर पर ये एक्साइटेड हैं जिस तरह से मतदान किया। आज नए जो युवा हैं 18+ जो आज पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है। जी रेसू, बिल्कुल, इनके चेहरे के भाव यहाँ स्पष्ट तौर पर बता पा रहे हैं कि ये कितने उत्साहित हैं। और पहली बार जब हमने भी वोट डाला था तो इसी तरह का जो उत्साह है वो अपने भीतर था कि जब वोट डालेंगे तो कैसे वोट डलती है। और जाहिर सी बात है कि जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें मनोहर जी, तो बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है और सुबह ही वो तैयार हो जाते हैं कि हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है और एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हैं मतदान वाले दिन। बुजुर्गों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? आपको बता दूं कि जोधपुर के अंदर सभी बूथ पे अलग अलग जिस तरह से बुजुर्ग हैं उनके लिए विशेष इंतजाम कर रखे हैं। और यहाँ भी कई जगह पे व्हील चेयर की व्यवस्था है, जो बुजुर्ग है जिनको चलने में दिक्कत हो रही है। अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग को लाया जा रहा है, वो व्हील चेयर पे है। तो कहीं न कहीं मतदान को लेकर विशेष उत्साह है। और बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी में कहीं न कहीं उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। सवेरे 7 बजे से अभी तक हर प्रत्येक बूथ पे हम बात करें तो कहीं न कहीं भीड़ लगी हुई है और साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों में उत्साह है। जी रतु जी, ये तो यहाँ पर जोधपुर को लेकर बात हुई, लेकिन पूरे राजस्थान की आपको इस वक्त पूरी जानकारी है, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे बाकी जो संवाददाता हैं उनके भी लगातार आप संपर्क में हैं। कई जगह इस दौरान हिंसा की भी खबर मिल रही है। मनोहर, क्या आपके पास इसको कोई लेकर जानकारी? क्योंकि धौलपुर में फायरिंग की खबर है, तो वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर जानलेवा हमले की भी खबर इस बीच है। इसको लेकर आपके पास अभी तक कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल रेसू, बता दूं सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिल रही है। इस तरह का हमला रामलाल जाट पर भी हुआ है। और दूसरा, धौलपुर के अंदर जैसा आप बता रहे हैं फायरिंग की घटना, तो छुटपुट घटना है तो कहीं न कहीं देखने को मिलेगी और हो रही है। लेकिन जोधपुर में अभी तक बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लोग उत्साहित हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, लाइन में लगते हैं और अपने मत का प्रयोग करके अपने आप स्वयं सुरक्षित और अनुशासन के अंदर चले जाते हैं। जी
एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे मनोहर, क्योंकि इस बार कुछ इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं लोग जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते, वो घर बैठ के भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने पहले ही तय कर लिया था। जो 80+ है, 80 साल के ऊपर है, उनसे एक फॉर्म भरवा के ले लिया था और उनका मतदान जो है निर्वाचन आयोग घर पे जाके उनका मत का प्रयोग करवा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने जागरूकता कम होने की वजह से कुछ लोग नहीं कर पाए, वो आज बूथ तक आ रहे हैं। तो उसमें कई बीमार हैं तो वो व्हील चेयर के माध्यम से आ रहे हैं, कोई कैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उत्साह पूरा है, जोश में है, उनको एक एक्साइटेड है कि हमें हमारा मतदान का प्रयोग, मत का प्रयोग करना है। तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं मेरा मत का प्रयोग करूं, तो चाहे वो बुजुर्ग है, लेकिन चुनाव आयोग घर तक नहीं पहुंचा तो वो खुद चुनाव बूथ तक आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, और सबसे अच्छी बात जो है वो इस बार के चुनावों में ये भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं उनके बारे में जनता को इतनी जागरूकता नहीं होती थी कि जो प्रत्याशी मैदान में खड़ा है उसका आचरण कैसा है। लेकिन इस बार अगर कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है या किसी के ऊपर कोई मामला रहा है तो 3 बार वो समाचार पत्रों में प्रकाशित उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, टीवी के माध्यम से भी बताना चाहिए। तो जनता भी मतलब अपने प्रत्याशी को अगर चुनेगी कि हमको किसको वोट देना है, तो जनता पूरा जागरूक होकर अपने मत का इस्तेमाल कर पाएगी इस बार। बिल्कुल रेसू, आप ठीक कह रही हैं कि इस बार जो मतदान है, पिछले 2014 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया हावी हुआ है, तो अब आम युवा के पास में अपने उम्मीदवार का पूरा डाटा है कि वो उम्मीदवार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, किस उम्मीदवार को मतदान करना है। इस तरह से तमाम जानकारी कहीं न कहीं आम जनता को है, मतदाता को है, और उसी को देखते हुए आज मतदान हो रहा है। क्योंकि उम्मीदवार के आचरण को लेकर कहीं न कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी जानकारी आम मतदाता तक पहुंच चुकी है। तो लोगों के अंदर उत्साह है कि ये मतदाता ऐसा, ये उम्मीदवार ऐसा है, ये ऐसा है, और किसका आचरण कैसा है, उसके अनुसार कहीं न कहीं मतदाता जा रहा है। जी बिल्कुल। मनोहर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि खास तौर पर जो महिलाएं आती हैं अपने छोटे बच्चे को घर नहीं छोड़कर आ पाती, वो बच्चों को साथ लेकर आती हैं और ऐसे में उनको लाइन में भी लगना पड़ता है। तो क्या उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं कि अगर छोटे बच्चे को साथ लेकर आई हैं तो क्या कुछ खास उनके लिए किया गया है इस बार? जी बिल्कुल रेसू, बता दूं कि उन महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी की महिलाएं जो कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी होती हैं, वो काफी जगह पे ये सेवा दे रही हैं। जिनके साथ लाइन में वो लगी हैं, तो उन बच्चों को वो काफी कुछ देर के लिए वो रखती है। और ऐसा हालांकि अभी बूथ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे निर्देश थे कि आंगनवाड़ी की जो आशा सहयोगिनी है या कार्यकर्ता है, वो हर बूथ पर जाएगी और जो छोटे बच्चों को साथ लेके आती है, तो उन बच्चों को कुछ देर के लिए, जब वो तक वो मतदान करती है, लाइन में खड़ी रहती है, तो उन बच्चों के लिए देखरेख वो आशा सहयोगिनी या कार्यकर्ता करेगी। जी मनोहर, पिछला चुनाव भी आपने देखा और इससे पिछला चुनाव भी आपने देखा। मुझे लगता है कि राजस्थान के भीतर आपने अभी तक अपनी जिंदगी के कई चुनाव देख लिए होंगे, लेकिन इस बार के चुनावों में आपको क्या कुछ अलग लग रहा है? जी बिल्कुल रेसू, बता दूं कि लगभग अभी तक मैंने 4 विधानसभा चुनाव देख चुका हूं, कवरेज की है मैंने। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर जो लोगों में उत्साह है, जागरूकता है, तो कहीं न कहीं मैसेज अच्छा जा रहा है और आम जन के अंदर वो जागरूकता जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। 2018 में भी जागरूकता थी, लेकिन इतनी नहीं थी जो 2023 में आज देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर इस बार आम मतदाता है, वो अपने उम्मीदवार के बारे में, आम जनता के बारे में, मुद्दों के बारे में जानता है और उसी के साथ मतदान कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर, हमें राजस्थान की पल पल की अपडेट देने के लिए और इसके साथ ही ये भव्य तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। राजस्थान में आज सुबह से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम नेताओं ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वापस मजबूत होगी। वरना कई स्कीमों तो सरकार आते ही वो खत्म कर देते हैं। हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे। उनकी फितरत में ही बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आए, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें। तो हमारा एजेंडा साफ है
2030 का मिशन 2030 उस रूप में हम चल रहे हैं। सरकार इस बार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माए बाप की जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरला मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया। और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, श्री योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। OP लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण है कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई जगह और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू। वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक। उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो। आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब ये कहें कि वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा और मुख्यमंत्री बनने वाले, क्योंकि सीपी जोशी साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जो जिनके खुद के घर में, जो खुद कांच के घर में रह रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर जो है इस तरह का टिप्पणी करने का अधिकार रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात, जिस पार्टी के पास देश का नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, उसको चेहरे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको चेहरों को खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी का चेहरा हमारा चेहरा है। और मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में देश का सम्मान बढ़ाने, गरीबों के स्वाभिमान की रक्षा करने, भारतीय सेना के शौर्य और साहस को एक बार पुनः स्थापित करने और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने, दिवाली लाने का काम जिस तरह से किया है, आज देश के समाज का हर वर्ग और संवर्ग उनमें कहीं न कहीं अपने लिए कोई छवि देखता है। कोई उनमें पिता की छवि देखता है, गरीब लोग उनमें अपने अभिभावक की छवि देखते हैं। और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे।
तो ये थी नेताओं के मन की बात, लेकिन हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो अपने घर से बाहर जाइए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। और राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।